अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेव्स हैं और उनके जो यूजेस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सिमिलर हैं कुछ डिफरेंट हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मींस उसमें कितनी टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, वो ऑल टाइप ऑफ वेव्स जो हैं वो सब उसका स्पेक्ट्रम होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, और इसको रिवाइज ही करना है क्योंकि वेव्स वाले टॉपिक में मैं आपको कुछ बता भी चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स मैं राइट डाउन करूँगा। डोंट नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। उसके बाद एयर में या वैक्यूम में इनकी जो स्पीड है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, सब की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। मैं इसको सी के साथ डिनोट करता हूँ। इसका मतलब है कि एयर और या वैक्यूम में या स्पेस में सब की जो स्पीड है वो सेम होती है। सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, यानी इनमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इन सब में ये सब सिमिलरिटीज़ हैं, और बल्कि इससे भी एक पॉइंट और याद रख लें कि इनमें एवरी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है ना वेव की, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, ये मैं लिख नहीं रहा, जस्ट आपको मैं ये आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ। हर तरह की जो वेव की प्रॉपर्टी है वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इक्वली एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सब वेव्स की ये स्पीड भी सेम है, इनकी नेचर भी सेम है, तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स हैं, कोई रेडियो वेव है, कोई माइक्रोवेव है, कोई एक्स रेज है, इनको डिफरेंट नेम्स कैसे दिए जाते हैं? तो उसमें ये होता है कि जो फार्मूला है C = F λ, स्पीड सेम रहती है लेकिन हर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। हम वेव्स की डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस इन वेवलेंथ के बेस पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी वेव किस टाइप की होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसको नेम दिया जाता है। तो एवरी वेव जो है, एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेस पर हम ये इन सब को डिस्टिंग्विश करते हैं, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने राइट डाउन करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हैं बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी अगर हायर है तो वेवलेंथ स्मॉलर है, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, तो स्पीड जो है वो सेम रहेगी। ये पॉइंट याद रखना है, इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा फर्दर डिटेल में। तो आइए अब हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हैं रेडियो वेव्स। मैं जिस तरह अपनी क्लास को ये स्पेक्ट्रम करवाता हूँ वैसे ही यहाँ पे करवाऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, बेशक लेफ़्ट टू राइट कर लें या राइट टू लेफ़्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सीक्वेंस आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। रेडियो वेव्स के बाद हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद है विजिबल, ये वो रीजन है जो जिसमें हम देख सकते हैं। विजिबल के बाद है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट।
अल्ट्रा वायलेट के बाद हैं एक्स रेज़, और एक्स रेज़ के बाद हैं गैमा रेज़। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट जो है उसके 7 कलर्स हैं, वो जो डिस्पर्शन वाला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 7 वेव्स को डिस्कस करना है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओवरऑल स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 वेव्स होती हैं। आप इसको लेफ़्ट टू राइट यूज़ कर लें, याद कर लें, मेमोराइज़ करें, या राइट टू लेफ़्ट मेमोराइज़ करें, डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो अपनी क्लासेस को लेफ़्ट टू राइट करवा देता हूँ, बाकी आप किसी भी तरह इसको ना मेमोराइज़ कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, और मैं इसको डिस्कस करूँगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी माइक्रोवेव से जब आप गैमा रेज की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले जो है सी जो है वैक्यूम में वो सेम होगी एयर में या वैक्यूम में। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंट होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। इट मीन्स के जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे लार्जर है, और गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे स्मॉलर है। फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे स्मॉल है, और गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में। और एनर्जी वो भी इंक्रीज़ होगी। यानी रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, और गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और ये आपस में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये पॉइंट्स आपने राइट डाउन करने हैं, इनको मेमोराइज करना है आपने। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंफ्रारेड है, विजिबल है और एक्स रेज हैं। इनमें आपसे पूछा जा सकता है बताएं किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट होगी। तो आपने ये पैटर्न याद रखना है। अगर मैं वेवलेंथ डिस्कस करूं इंफ्रारेड और विजिबल की, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे किसकी वेवलेंथ जो है वो लार्जेस्ट होगी इन दोनों में। तो हमें पता है कि जैसे हम रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ मूव करते हैं वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब है तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड से स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी। इंफ्रारेड की वेवलेंथ लार्जर है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ स्मॉल है। विजिबल की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से हाई है। तो इस तरह ये आपने इनको याद रखना है। ये ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, वो जस्ट एक थ्योरी है। मैं एक फ्लो चार्ट आपके सामने रखता हूँ, उसमें कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है जो रेडियो वेव से शुरू हो रहा है। रेडियो वेव जो हैं ये कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, और ये कम्युनिकेशन जो मोबाइल ये जो होती हैं ना, जो रिमोट की कम्युनिकेशन उसमें यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव जो हैं कुकिंग में, सैटेलाइट, मोबाइल फ़ोन में होती हैं। जब भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वर्ड आ जाए तो आपने याद रखना है माइक्रोवेव्स हैं। कुकिंग से आपको पता चलेगा, जैसे हमारे घरों में ओवन होते हैं उसे हम माइक्रोवेव ओवन कहते हैं, तो उसमें माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड ये कुकिंग में भी यूज़ होती हैं, उसके अलावा रिमोट कंट्रोल्स में और ये सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ होती हैं। विजिबल लाइट, सीइंग थिंग्स यानी विजन जो है वो सारे का सारा इस वजह से होता है। अल्ट्रा वायलेट ये सिक्योरिटी मार्किंग में यूज़ होती हैं। डिसइंफेक्टिंग वाटर यानी पानी को साफ़ करना। फ्लोरेसेंट लैंप्स, एक्स रेज, गैमा रेज, इस तरह इनके ये यूजेस हैं। और ये यूजेस आपने याद करने हैं। ये समटाइम्स P1 P2 में या IGCSE P2 और P4 में ना ये यूजेस 1 और 2 मार्क्स के आ जाते हैं। और इसके अलावा इनके हैज़र्ड्स हैं, इनके नुकसानात भी हैं। गैमा रेज और एक्स रेज अगर कैंसर को ट्रीट करती हैं तो ये कैंसर की कॉज भी बन सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट भी कैंसर की कॉज बन सकती हैं।
तो ये जस्ट एक आपने ना बुक से इसको रीडिंग करें, और ये बेसिकली थ्योरेटिकल वर्क है और बुक की रीडिंग से ही आपको ना फ़ायदा होगा इसका। बाकी जो की पॉइंट्स हैं जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनरल कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स हैं, और माइक्रो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स हैं, रिमोट कंट्रोल के लिए इंफ्रारेड हैं। इस तरह ये आपने इनको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेक्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेक्स 4 स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड वेव्स, दे कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। नो, ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकती है। दे ट्रेवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। नो, इनकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। यस, ट्रांसवर्स होती हैं। दे आर यूज इन इंट्रूडर अलार्म्स। जी, ये अलार्म में यूज़ होती हैं। तो ये 3 और 4 जो हैं ये ऑप्शन जो हैं ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। विच रो नेम्स अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद वेवलेंथ longer than visible light and region with the frequency that is greater than visible light। हमने कंपैरिजन करना है विजिबल लाइट से कि किसकी विजिबल लाइट से जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है और किसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लार्जर है। तो देखें, जैसे आप विजिबल लाइट से गैमा रेज की तरफ जाएंगे जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। और अगर आप विजिबल से जाएंगे रेडियो वेव की तरफ तो वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होगी। ये सबसे पहला पॉइंट आप याद रखें। इसका मतलब है विजिबल से पहले आती है इंफ्रारेड, मैं इसे IR लिखता हूँ, फिर आती हैं माइक्रोवेव, फिर आती हैं रेडियो वेव। तो लॉन्गर इस तरफ हो रही हैं, तो इसका मतलब है ABC में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। इन तीनों की जो वेवलेंथ है वो विजिबल से लॉन्गर है, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी डेट इज़ ग्रेटर दैन डेट ऑफ विजिबल लाइट। अब ये जो लेफ़्ट साइड वाला स्पेक्ट्रम है, वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो स्मॉल होगी। अब विजिबल जो है वो राइट साइड वाली जो है, उन विजिबल से जो राइट साइड वाली वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉन्गर हायर होगी, ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है विजिबल के फ़ौरन बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज। अब देखें यहाँ से अल्ट्रा वायलेट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से लार्जर हैं, ग्रेटर हैं। तो इसका मतलब है इस केस में ए राइट ऑप्शन होगा। ABC तीनों में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, तीनों की जो वेवलेंथ है वो विजिबल से लॉन्गर है, लेकिन इन तीनों की फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर है। अल्ट्रा वायलेट ही यहाँ पर एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है विजिबल लाइट से। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है। टेबल गिव्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻15 हर्ट्ज़। अब ये फ्रीक्वेंसीज़ को याद कर रखना, मेमोराइज़ करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको ना फिगर आउट करना है कि ये फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करेगी। अब देखें, रेडियो वेव के फ़ौरन बाद आ रही है विजिबल लाइट और विजिबल लाइट के बाद आ रही हैं एक्स रेज, ठीक है। यानी कि ये सीक्वेंस ठीक है, लेकिन इसमें वेव्स मिसिंग है। अब सबसे पहले आपने जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए ना, सबसे पहले आपने जो पावर है ना 10⁻, यानी एक्सपोनेंट वाला फैक्टर है वो देखना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे 10⁻15 विजिबल की 14 है, ये तो 9 है, ये तो 4 कम है। एक्स रेज की हैं 16। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है विजिबल से लार्जर है, एक्स रे से स्मॉलर है। बात समझ आई? दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट बट लेस दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। तो इसका मतलब है विजिबल लाइट और एक्स रेज के दरमियान में जौन सी टाइप ऑफ वेव होगी ये उसी की फ्रीक्वेंसी है, और वो वेव होती है अल्ट्रा वायलेट।
तो इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप इसको रीड आउट करें, इसके क्वेश्चंस करें, फर्दर अगर कोई इशू हो तो मेरे साथ इसको आप डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे साउंड को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।